Good morning, students. Let us start our fifth chapter in civics book. Today we will discuss about women change the world. In previous chapter we have read women's work in the home is not recognized as work. कि जो women काम करती हैं घर पे उसको काम नहीं माना जाता है. पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था. फोर्थ चैप्टर हमने जो अभी हम कह सकते हैं हमने रीड नहीं किया, बट फोर्थ चैप्टर में यही बताया गया है बेटा कि जो वीमेन घर पे काम करती हैं वो काम नहीं माना जाता है. वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ ए फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक हार्स एट विच इट बिगिंस और एंड्स. कि कोई स्पेसिफिक आर यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि किस टाइम ये हो हाउस होल्ड वर्क है स्टार्ट होता है और किस टाइम ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर चलता ही रहता है. जब हम सुबह उठते हैं तब स्टार्ट होता है और शाम के मतलब कोई टाइमिंग नहीं है कि इस टाइम तक ये ख़त्म होगा. कॉन्टिन्यूस वर्क चलता रहता है. इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन देन फॉर वीमेन. अब इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट मेन जॉब क्या शूट करती है, मेन को जॉब, और वीमेन को क्या जॉब शूट करती है. And we will also learn about how women struggle for equality. इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि वीमेन किस तरह से स्ट्रगल करती है इक्वेलिटी के लिए, इक्वल टू अ मैन. गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different type of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. कि इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा बेटा, देखो क्या क्या चीज़ें हमें 5 हमने चीज़ें यहाँ पर काउंट की. सबसे पहले हमने हाउस होल्ड वर्क को देखा कि वीमेन काम करती है, उसको काम नहीं माना जाता. नंबर 2 हम इस चीज़ को देखेंगे कि घर में जो कंसीडर नहीं किया जाता है होमवर्क, वो अंडरस्टूड किया जाता है कि कुछ ऑक्यूपेशंस में वीमेन और मैन में डिफरेंस माना जाता है कि कौन से काम मैन के लिए बेटर होते हैं और कौन से वीमेन के लिए. नंबर 3 जो स्ट्रगल वीमेन कर रही हैं इक्वेलिटी के लिए वो हम पढ़ेंगे. नंबर 4 कि एजुकेशन आज भी गर्ल्स के लिए एक मतलब डिफ़िकल्टी का टास्क है, उनके लिए डिफरेंट फील्ड एज्यूम की गई हैं एजुकेशन के मामले में. और 5th हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर एफर्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं वीमेन मूवमेंट के द्वारा. ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं, चैलेंजेस लिए गए हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. इन बॉक्सेस में आपको इमेज बनानी है कि इमेज कौन कौन सी सूटेबल हैं. ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट देखिए यहाँ पर. अब आप देख रहे हैं ये पिक देख रहे हैं जिसमें वीमेन दिखाई गई हैं जो एग्रीकल्चर का काम कर रही हैं. ठीक है, इसमें ये वीडिंग भी करती हैं, थ्रेशिंग भी करती हैं, प्लांटिंग भी करती हैं, डिफरेंट जॉब्स वो करती हैं. बट जब भी कभी फार्मर का नाम लेते हैं तो हमें एक मैन की इमेज सामने आती है. हालांकि जब 83.6% जो वीमेन हैं वो एग्रीकल्चर में बिजी हैं. ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें शो कर रहा है, ये पिक्चर हमें शो कर रही है. नेक्स्ट अलॉट देखिए फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. अब जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर हम कहें कुछ ऐसे रिजिड एक्सपेक्टेशंस हैं जो यहाँ पर शो की गई हैं. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास. अब रोजी मैम का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा था. देखिए ये जो एग्जाम्पल है, रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन. ये यहाँ पर चिल्ड्रंस का
एक्सपीरियंस शो किया गया है सर्वे के ज़रिए। सर्वे किया गया था और सर्वे में पता लगाया गया था कि बच्चों के माइंड में मेल इमेज में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, कि टीचर की इमेज में ज़्यादातर फीमेल हैं, यानी कि 25 जो यहाँ पर शो की गई हैं फीमेल मेंबर्स एज ए टीचर रिप्रेजेंट की गई हैं, और 5 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर मेल इमेज को, कि बॉयज़ और गर्ल्स मतलब जो क्लास थी कंबाइंड क्लास उसमें बताया गया था कि इतने टीचर जेंट्स हैं और इतने फीमेल हैं। फार्मर्स कितने हैं जो सर्वे उसके अकॉर्डिंग फार्मर 30 जो कि मेल हैं, लेडीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्री वर्कर्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री वर्कर्स में भी क्या जॉब मेल की जॉब है वो क्या है ज़्यादा शो की गई है, और फीमेल्स की कम रिप्रेजेंट की गई है। नर्स के लिए यदि हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और नर्स के लिए लेडीज़ को 30 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। साइंटिस्ट की बात करें, देखिए साइंटिस्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं कितना नंबर है 25, और ये साइंटिस्ट में यदि फीमेल का नंबर देख रहे हैं तो वो बहुत ही कम है, लेस देन कंपैरेटिवली मैन, विच इज़ 5। And even if we are comparing pilot, in the male image we found 27 members and 3 as a part of very less part in female. So this is the survey report of Rosie's class, Mrs. Rosie ma'am's class. 30 children has participated in that survey and she did the same exercise in her class and here is the result हमने already read कर लिया है बेटा। ठीक है, so here देखिए इसी क्लास से रिलेटेड ये जो अब डिस्कशन है हम करेंगे। A lot of children in Rosie ma'am's class drew women as nurses and men as army officers, कि रोज़ी मैम की क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है वीमेन एज अ नर्सेज, कि नर्सेज की जो जॉब है वो किसके लिए सूटेबल है वीमेन के लिए, एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर्स, कि आर्मी ऑफिसर्स की जॉब किसके लिए सूटेबल है मैन के लिए। एंड द रीज़न दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वीमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि वीमेन कुछ ही जॉब्स में ज़्यादा सूटेबल रहती है कंपैरेटिवली मेंस जॉब। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वीमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, कि कुछ एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो वीमेन को नर्सेज की जॉब ज़्यादा सूटेबल रहती है क्योंकि उनके पास पेशेंस होता है एंड जेंटल वो बिहेवियर रिप्रेजेंट करती हैं सोसाइटी के अंदर। सो दैट्स वाई दे आर द बेस्ट नर्सेज। दिस इज लिंक्ड टू वीमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और यही लिंक किया जाता है वीमेन के रोल के साथ फैमिली में भी वो ऐसा ही बिहेवियर रिप्रेजेंट करती हैं। एंड सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस requires a technical mind and girls women are not capable of dealing with technical things। अब एक स्टीरियोटाइप ही हम इसको कहेंगे कि जो ये विश्वास किया जाता है ये कि साइंस को रिक्वायर्ड है एक टेक्निकल माइंड जो कि गर्ल्स और वीमेंस में कंपेरेबली में हम मैन के कहें तो वो कम मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि वो डील नहीं कर सकती हैं वीमेन और गर्ल्स यहाँ पर टेक्निकल थिंग से ही, जो कि एक स्टीरियोटाइप है, हम कह सकते हैं रिजिड थिंकिंग है लोगों की। यहाँ पर हम इसी चीज़ को एक एक्सेप्शनल केस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन द स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होती है एक रिजिड थिंकिंग, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वो चेंज नहीं होती है, उनकी थिंकिंग सेम रहती है अबाउट गर्ल्स एंड वीमेन एंड अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। Many girls do not get the same spot from the boy and that boy do the study in and train to become doctors and engineers। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको सेम स्पॉट नहीं मिलता है जैसा कि बॉयज़ को वो फैमिली मेम्बर्स से स्पॉट मिलता है स्टडी करने के मैटर में, या फिर ट्रेनिंग जब उनको दी जाती है डॉक्टर्स के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, तो वो सेम स्पॉट गर्ल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है फैमिलीज़ के अंदर। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, ये बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जब एक गर्ल स्कूल फिनिश कर लेती है दे आर इनकरेज टू बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ,
कि उनको इनकरेज किया जाता है उनकी फैमिलीज़ के द्वारा कि उनका मैरिज ही मेन एम है। एंड हियर इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द स्टीरियोटाइप। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल शो किया गया है हमारी लक्ष्मी लखेरा का, जो कि 27 ईयर्स की हैं। देखिए 27 ईयर्स की हैं लक्ष्मी लखेरा, ये दिस वन, ठीक है, जो कि ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, झारखंड से हैं। इन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया है कि वो एक इंजन ड्राइवर की जॉब के लिए इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि लेडीज़ कुछ भी कर सकती हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद दीज डिफ़िकल्ट टास्क्स। शी इज़ द फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। ये आपको MCQs में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर एंड इन विच फील्ड शी got job. So there are so many types of question, you have to read about that story must once. Okay, let me do the next thing. You have to read out the story in detail. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. कि हम ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, बेटा आपको ये फील्ड में जाना है, इस तरह की प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला जाता है। और समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स। अब बड़े जो लोग हैं या फिर हम कहें फैमिली के बड़े मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड रखी जाती है बच्चे के लिए कि आपको ऐसा करना ही है। एट अदर टाइम्स यदि दूसरे की तरफ बात करें तो दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाई आउन फ्रेंड्स, कि हमारे ही फ्रेंड्स भी हमें इस बात के लिए टीज करते हैं कि अरे मैंने इतने नंबर ले लिए तुमने नहीं लिए, तो इस तरह की टीजिंग उन फ्रेंड्स में भी हो जाती है। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट दे विल पे अ गुड सैलरी, कि बॉयज़ को प्रेशराइज्ड किया जाता है कि वो सोचें कि एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए जिसमें बहुत अच्छी सैलरी उनको मिले, तो ऐसी सोच के साथ उनको प्रेशराइज किया जाता है। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। उनको टीज भी किया जाता है, उनको परेशान भी किया जाता है, बुलीड किया जाता है कि यदि वे दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करते हैं सोसाइटी के अंदर। You may remember that in your class 6 book you have read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others, कि 6 क्लास की बुक में आपने रीड किया था कि जो छोटे एज में ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि आपको बेटा बॉयज़ हैं, आप बॉय हैं, आपको दूसरों के सामने रोना नहीं है। इस तरह की थिंकिंग उनके माइंड में सेट कर दी जाती है। सो learning for change, then that is the next part of our life. Going to school in an extremely important part of your life. आज के दिन यदि हम बात कर रहे हैं कि स्कूल जाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। As more and more enter schools every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाते हैं हर साल, और ये बिल्कुल नॉर्मल थिंग है हमारे लिए आज के दिन कि बच्चे स्कूल जाएं। एंड टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन, कि आज के दिन हम ये सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं दैट स्कूल्स एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स। बाउंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आज हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि स्कूलिंग और लर्निंग इज़ ए लिमिटेशन, ठीक है, कि लिमिटेशन में ऐसा होता था। और आज हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आना एक बिल्कुल सिंपल बात बन गई है। ऐसा हम इमेजिन नहीं कर सकते कि पास्ट के टाइम में स्कूलिंग बहुत मुश्किल थी, स्कूल में बहुत कम बच्चे जाते थे, तो ये चीज़ें हमारी सोच से परे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स, दैट वी कांट इमेजिन दैट स्कूलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स इन द पास्ट, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। और कुछ बच्चों के लिए ये स्कूलिंग बनी ही नहीं है, ऐसा सोच नहीं सकते। अब तो हर बच्चा स्कूल आता है, तो ऐसी सोच हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर बट इन द पास्ट टाइम में ऐसा होता था बेटा, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नॉन ऑन इज ऑन टू ओनली फॉर फ्यू।
कुछ ही लोग स्कूल में जाते थे और लर्निंग करते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। बहुत सारे बच्चे वही काम करते थे जो उनकी फैमिली मेम्बर्स करते थे या फिर बड़े करते थे। और गर्ल्स के लिए यदि हम बात करें तो उनके लिए तो सिचुएशन बहुत ही वर्स थी। कम्युनिटीज़ में कहा जाता कि टॉट सन्स, ओनली सन्स को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। डॉटर्स को अलाउड नहीं था कि वो अल्फ़ाबेट्स को लर्न करें, यानी कि सीखें, पढ़ाई करें, ये डॉटर्स के लिए अलाउड नहीं था। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वीमेन वॉज ओनली सीन एज स्पोर्टिव। जब बड़ी बड़ी फैमिलीज़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्किल्स जो हैं पॉटरी की, वीविंग की और क्राफ्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो ही चीज़ें उनको सिखाई जाती थी फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए डॉटर्स को और वीमेंस को, ताकि वो सपोर्ट कर सके फैमिली मेम्बर्स को। फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वीमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर पॉट्स। पॉटरी की यदि बात कर रहे हैं तो वीमेंस को मड को कलेक्ट करना होता था और उनको अर्थ को प्रिपेयर करना होता था पॉट्स के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, क्योंकि वो व्हील को ऑपरेट नहीं करते थे, सो दे वर नॉट सीन एज पोटर्स, तो इसलिए उनको पोटर्स नहीं कहा जाता था। पोटर्स का काम सिर्फ मैन करते हैं फैमिली में। सो यहाँ पर ये पॉट को तैयार करने के लिए मिट्टी जो तैयार की जाती है वो वुमेन के द्वारा होती है, बट जो पॉट तैयार किया जाता है, व्हील जो चलाया जाता है, वो मैन के द्वारा होता है। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। 19th सेंचुरी में यदि हम बात करें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ यहाँ पर एजुकेशन के मामले में या फिर लर्निंग के मैटर में हमारे सामने आते हैं इन फ्रंट ऑफ अस। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. स्कूल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, कम्युनिटीज़ में सभी मेंबर्स अपने बच्चों को स्कूल में रीडिंग और राइटिंग करने के पर्पज़ से स्कूल्स में भेज रहे हैं। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। यहाँ पर कुछ अभी भी हैं जो अपोजिशन में हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए। येट मैनी वीमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। हालांकि हम बात करेंगे कि बहुत सारे विमेन और मैन इस एफर्ट्स में लगे हुए हैं कि गर्ल्स को फुल एजुकेशन दी जाए। एंड विमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और विमेन भी स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल किया है उन्होंने पास में भी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं रसुंदरी देवी का। रसुंदरी देवी का बर्थ हुआ था 1800 में और 1890 तक उनका बर्थ स्पैन रहा है बेटा। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, जो जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। नियरली हम कह सकते हैं 200 ईयर्स एगो ऐसा हुआ, मतलब 200 साल पहले की बात है ये। एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला लैंग्वेज में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हर बुक टाइटल, उनकी जो ये बुक थी इसका नाम था, बेटा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी। सो देन यू हैव टू राइट डाउन अमर जीवन, और आपसे पूछ लिया जाए कि अमर जीवन रिलेटेड टू विच लेडी, so then you will answer that Rashundri Devi. Okay, there are so many questions we can ask, and at which age, so then you will reply at 60 years. And Rashundri Devi was a housewife from a rich landlord family. एक बहुत बड़े परिवार से वो belong करते थे रसुंदरी देवी। At that time it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and became a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret will after her marriage. देखिए उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि यदि कोई गर्ल एजुकेशन लेती है या फिर वो पढ़ना सीखती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आती है, या फिर वो कहते हैं कि वो विडो हो जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, शी टॉट हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को पढ़ना सीखा, मतलब सीखा। एंड हाउ टू रीड, किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, सेक्रेटली उन्होंने इस चीज़ को किया, यानी कि दूसरों को पता भी ना चले, और उन्होंने पढ़ाई की। वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद। उनकी जो वर्डिंग्स हैं यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी का गिवन है बेटा। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डेन, दैट मीन्स इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डे हम कह सकते हैं। एंड आई वुड स्टिल बी एट
इट until well beyond midnight तक मैं काम करती रहती थी. And I had no rest in between. उसके बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता था. I was only 14 years old at that time. उस टाइम पे मैं 14 years की थी एज जब इनकी शादी हुई. आई कैम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. कि उस टाइम से मतलब उन्होंने ये माइंड में ख्याल बनाया था. नर्चर्स होता है बेटा डेवलप करना, एक थिंकिंग को अपने माइंड में डेवलप करना. कि मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं किस तरह से पढ़ूं, किस तरह से सीखूं, इस चीज़ को लर्न करूं कि मैं पढ़ूं. आई वुड रीड अ रिलीजियस बुक. मैन्युस्क्रिप्ट सुन, ये उनकी स्टोरी है बेटा. आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं घर पे. ठीक है. रसुंदरी देवी हुसैन वॉज अ बॉर्न इन टू ए रिच फैमिली. आप इसको कंप्लीटली डिटेल में रीड कीजिएगा. अनलकी इन दिस दोज डेज वीमेन वर नॉट एजुकेटेड. क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो लेडी क्या होगी, अनलकी होगी यदि वो एजुकेटेड होती है. तो ऐसी सोच रखने के बावजूद उनके सोसाइटी के अंदर ऐसी सोच थी, फिर भी उन्होंने स्टडी की. लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स. कि मैं अपनी थॉट्स को वहाँ पर रिसेंट करती हूँ. व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ क्या हुआ. वीमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट. कि वीमेन तो पढ़ती नहीं हैं, मैं इसको किस तरह से करूँगी. देन आई हैड ए ड्रीम. तब मैंने एक ड्रीम देखा. आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भक्त. मैं उसमें चैतन्य भक्त की मैन्युस्क्रिप्ट को रीड कर रही थी, जो कि क्या थी, द लाइफ ऑफ ए सेंट. एक सेंट की लाइफ है, उसको रिप्रेजेंट किया गया चैतन्य भक्त में. लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन. अब दिन की बात, क्योंकि रात में तो मैंने ड्रीम देखा था. और सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, जब मैं खाना बना रही थी किचन में, आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन Bepin, I have left my Chaitanya Bhakt here. When I ask for it, bring it in. अब जो उनके हस्बैंड ने उनके बड़े बेटे से कहा कि बपिन, मैंने अपनी चैतन्य भक्त को यहाँ छोड़ दिया है. जब मैं तुमसे पूछूंगा इसे तो तुम इसे अंदर ले आना, रूम के अंदर. ही लेफ्ट द बुक देयर. अब जो एल्डेस्ट सन है उन्होंने उस बुक को वहीं पे छोड़ दिया. एंड वेंट अवे, और वो चले गए. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. अब क्योंकि पढ़ना लेडीज़ के लिए अलाउड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक पेज को सेक्रेटली यानी कि गुप्त तरीके से छुप करके वहाँ से पेज को निकाला और उसे छिपा दिया, हिड कर दिया. ठीक है, बहुत ही सावधानी से, ताकि उस पेज को कोई और देख ना सके. ठीक है. इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट. और ये बहुत बड़ा काम था उस पेज को छिपाना. फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड. क्योंकि किसी को भी वो पेज मेरे हाथ में दिखाई नहीं देना चाहिए था. माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट टाइम. कि मेरा बेटा भी क्या कर रहा था, प्रैक्टिसिंग कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहा था अल्फ़ाबेट्स की उसी टाइम पे. आई हिड वन ऑफ देम एज वेल. कि अल्फ़ाबेट्स का भी एक पेज मैंने हिड कर दिया, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को पहचानने के लिए मैंने अल्फ़ाबेट्स का पेज हटाया और रीडिंग करने के लिए मैंने चैतन्य भगत का एक पेज लिया. एट टाइम आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई हैड रिमेंबर्ड. मैंने कोशिश की उन लेटर्स को पेज से मैच करने की जो लेटर्स मुझे रिमेंबर थे, याद थे. आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज. कि उन वर्ड्स को भी मैंने ध्यान किया जो मैंने वर्ड्स सुने हुए थे मेरे टाइम पे. एंड विद ट्रिमेंडियस केयर, दैट मीन्स वेरी केयरफुली एंड वेरी एफर्टिवली हम कह सकते हैं यहाँ पर. एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड. और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मुझे लगा इस चीज़ को सीखने में कि किस तरह से मैं थिंग्स को पढ़ूँ, वर्ड्स को पढ़ूँ, अल्फ़ाबेट्स को रीड करूँ. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, रसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड एंड द चैतन्य भक्त. जब उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को सीख लिया तो रसुंदरी देवी अब इस रीड करने के लिए एबल हो गई थी. किनको, चैतन्य भक्त, जो एक सेंट स्टोरी है. थ्रू हर own writing, she also gave the world
an opportunity to read about women's life in those days. अब इसी उनकी ही राइटिंग्स के ज़रिए उन्होंने वर्ल्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि किस तरह से वीमेंस की लाइफ से, मतलब हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से रीड किया उन्होंने एग्जाम्पल शो किया कि अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. रशुंधरी देवी रॉट अबाउट हर एवरीडे लाइफ. अब रशुंधरी देवी ने स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ के बारे में लिखना, यानी कि अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया. एक्सपीरियंस इन डिटेल, बहुत ही डिटेल में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में. देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. एक मोमेंट भी नहीं था उनके पास बैठने के लिए और खाने के लिए. सो हेयर वी क्लोज द वीडियो, इट्स वेरी लॉन्ग. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी. ओके, थैंक यू.